हजरत नूह अलैहिस्सलाम, उनका मिशन बहुत सख्त था। उनकी कौम इंतहाई हड धर्म और जालिम थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया, ए मेरी कौम, अल्लाह से डरो, मैं तुम्हें दर्दनाक अजाब से डराता हूँ। लेकिन जवाब क्या मिला? मजाक, ताने और पत्थर। वो उन्हें समझाते रहे कि तुम्हारी ये ऊंची इमारतें, तुम्हारा ये मॉडर्न लाइफ स्टाइल, तुम्हारे ये देवता, सब खत्म होने वाला है। उस शहर के बीच एक तमाशा लगा। खुशक जमीन, जहां दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था, वहां लकड़ियों का ढेर लगना शुरू हुआ। हजरत नूह ने कश्ती बनाना शुरू की। ये मंजर शहर वालों के लिए एक लतीफा बन गया। लोग अपने काम काज छोड़कर हंसते हुए वहां आते। वो तंज करते, देखो अब नबी से बढ़ी बन गया है। क्या ये कश्ती इस सूखी सड़क पर चलेगी? फिर वे हुआ जो कभी नहीं हुआ था। पानी बादलों से बरसा नहीं बल्कि टूट पड़ा, और सिर्फ ऊपर से नहीं, जमीन के नीचे से उनके खूबसूरत फर्श फट गए और पानी उबल पड़ा। वो लोग जो अपने मजबूत मकानों पर नाज करते थे, अब वो अपनी छतों पर चढ़ रहे थे। वो शहर जो कुछ देर पहले तक रोशनियों और कहकाओं से गूंज रहा था, अब चीखों में डूब चुका था। पानी का लीवल बढ़ता गया। महल डूब गए, बाजार डूब गए, गुरु डूब गया। एक तरफ पहाड़ की चोटी पर एक बाप अपने नाफरमान बेटे को आखिरी बार पुकार रहा था, और दूसरी तरफ वो लकड़ी की कश्ती जिसे पागलपन कहा गया था, आज वही वाहिद पनाहगाह थी। जमीन पानी से पाक कर दी गई। तमाम नाफरमान हलाक हो गए। महीनों बाद पानी उतरा और कश्ती जूदी पहाड़ पर जा रुकी। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती से बाहर आए तो ये एक नई दुनिया थी। पुरानी दुनिया अपने गुनाहों समेत गर्क हो चुकी थी। इसीलिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी, दूसरा आदम कहा जाता है, क्योंकि आज रुए जमीन पर जितने भी इंसान हैं वो हजरत नूह की औलाद में से हैं। लेकिन क्या इंसान ने उस खौफनाक अजाब से सबक सीखा? क्या आने वाली नस्लें सुधर गईं? नहीं। वक्त गुजरता गया, नस्लें बढ़ती गईं और इंसान फिर से सरकश हो गया। इस बार ताकत का नशा इंसान के दिमाग पर चढ़ गया। सहराओं में रहने वाले कुछ लोग इतने ताकतवर हो गए कि वो पहाड़ों को तराश कर घर बनाने लगे। वो अपने कद व काठ पर नाज करने लगे। उन्होंने कहा, कौन है हमसे ज्यादा ताकतवर? ये कौम आद थी जिनकी तरफ अल्लाह ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। हूद गए और बागात उजड़ने लगे। फिर एक दिन उन्होंने देखा कि उफक पर एक सियाह बादल नमूदार हुआ। वो खुश हो गए और कहने लगे, ये तो बादल है जो हमें बारिश देने वाला है। लेकिन हकीकत ये थी कि वो बादल बारिश का नहीं बल्कि अजाब का बादल था। फिर वो हुआ आई जिसे कुरान रेह सरसर कहता है। ये ऐसी आंधी थी जो इंतहाई सर्द, शूरदार और तबाहकुन थी। कुरान बताता है, हमने उन पर ये आंधी मुसलसल 7 रात और 8 दिन तक भेजी। सोचे, एक लम्हे की तेज आंधी इंसान को हिला देती है, तो फिर अगर ये आंधी मुसलसल 8 दिन और 7 रात तक चलती रही तो क्या हाल हुआ होगा? कौम आद अपनी जिस ताकत पर घमंड करती थी वही उनकी हलाकत का सबब बन गई। और उनके बाद वो कौम आई जिन्होंने ऊंटनी का मुजजा देखा, यानी कौम समूद। कौम आद की तबाही के बाद उनकी जगह कौम समूद ने ले ली। ये लोग वादी हिजर, मौजूदा मदाइन सालेह में आबाद हुए। ये लोग फनी तामीर के माहिर थे। ये आद की तरह सिर्फ इमारतें नहीं बनाते थे, बल्कि ये पहाड़ों को तराश कर उनके अंदर अपने महल बनाते थे। उन्हें लगता था कि अगर तूफान या हुआ आई तो ये मजबूत पहाड़ उन्हें बचा लेंगे। अल्लाह ने उनकी हदायत के लिए उन्हीं में से एक मुअज्जिज इंसान हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा।